नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बिजली आजकल सत्ता का केंद्र बिंदु बना हुआ है और बड़ी दिलचस्प बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज कितने यूनिट बिजली फ्री देंगे उस पर लेकर के सियासत करते हैं और वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त बिजली का क्राइसिस शुरू हो गया है। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, बिजली की जो खपत है वो लगातार बढ़ती जाती है और दरियाओं से पानी डिस्चार्ज कम होता है तो जनरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इस वक्त 200 मेगावाट बिजली कम मिल रही है, 1100 मेगावाट की ज़रूरत है, 900 मेगावाट उपलब्ध है। पावर परचेज करने के लिए इसलिए अलाउ नहीं कर पा रहे क्योंकि 15 रुपये प्रति यूनिट बिजली जो मिल रही है, तो सरकार इतना खर्चा नहीं उठा पा रही है। लेकिन उद्योग पर, व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ हैं श्याम लंगर जी, जो भारतीय जनता पार्टी से व्यापार और उद्योग या उद्योग और वाणिज्य सेल के प्रभारी हैं। लंगर जी, आपका स्वागत है। ललित महाजन जी बीबीआई के प्रेसिडेंट हैं। ललित जी, आपका भी स्वागत है। अरुण गुप्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, आपका भी स्वागत है। ललित जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि उद्योग इनिशियली 3 घंटे की सप्लाई कर्टेलमेंट की जा रही है और सीधा असर जो है उद्योग पर पड़ रहा है। तो जी ऐसा है कि अराउंड 1 हफ्ता पहले मेरे को पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अप्रोच किया था जी। कि जी हमारे को इस टाइम जो है पावर की जो शॉर्टेज नॉर्दर्न ग्रिड से आ रही है, जिसमें अपना हमारा एक कोल की शॉर्टेज हो गई है, तो जनरेशन कम जो थर्मल पावर में कम हुए हैं, तो यहाँ पे बगड़ियार में भी हमारा जो पानी जो है जी कम वो कम आना शुरू हो गया। पहली राइट। चीज़ तो है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी तो बढ़ना चाहिए नहीं जी। तो अगर हम अभी कोई वो तो बर्फ तो नहीं पड़ रही, अगर टेम्परेचर ग्राउंड अपना प्लेन एरिया में बढ़ रहा है तो हिली एरिया में बढ़ रहा है, तो चलो उसमें हो सकता है कोई उसमें कोई उनका टेक्निकल इशू हो। दूसरी चीज़ आ गई जी कि शॉर्टेज की बात आपने की। आज 200 मेगावाट की शॉर्टेज है, ये कह रहे हैं। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो बड़ी बनना है उसमें हमारी जो 2 स्टेशन बने हैं, एक स्टेशन 100 मेगावाट का, दूसरा स्टेशन हमारा जो है वो 50 मेगावाट का है जी। 150 मेगावाट की हमारी रिक्वायरमेंट है। और 3 घंटे का जो कट है, इससे क्या है कि हमने ये रिक्वेस्ट, जब मेरे को चीफ इंजीनियर का भी फोन आया, उन्होंने कहा हमने इम्पोज करना, हमने कहा जी थोड़ा सा आप इसको रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि 3 घंटे के कट में क्या है कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री चलती है जी, इसमें वहाँ बड़ी इंडस्ट्री भी है, छोटी इंडस्ट्री भी है, तो बड़ी इंडस्ट्री में 24 आवर की उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। और ऐसे प्लांट है जी। कि अगर बीच में पावर बंद कर दो 1 घंटे के लिए तो उनको 2 घंटे बाद में लग जाते हैं उसको दोबारा उसको हीट अप करने के लिए। उसमें प्रोडक्शन की लाइन में जो प्रोसेस, जैसे प्लास्टिक गुड्स हो गई, स्टील फैक्ट्री यूनिट हो गई, इनके प्रोडक्शन की लाइन में जो मेटल होता है वो सारा स्टकअप हो जाता है। तो मेरे को ये समझ नहीं आती कि अगर इनकी खाली 200 मेगावाट की शॉर्टेज है, आज बड़ी ब्रह्मपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया से हम इनको साल का 150 करोड़ रुपया जो है रेवेन्यू देते हैं जी, 150 करोड़ रुपये बड़ी ब्रह्मपुत्र से सिर्फ जी। और सबसे बड़ी बात है कि आप शॉर्टेज गिनते हैं, पहले ये देखो हमारे यहाँ पे ट्रांसमिशन लॉसेज जो है 6 से 7% है जी। और आज अगर पहले नेशनल हम चलो पहले तो जम्मू कश्मीर था, अब तो जम्मू ये डिफरेंट प्रोविंस बन गया, इनको यहाँ भी तो ट्रांसमिशन लॉसेज पावर की रिक्वायरमेंट अगर परचेज कर रहे हो तो जगह आ रही है जी। अगर आप उसकी अभी तक उसमें जगह जगह डेवलपमेंट चल रही है, उसको थेफ्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, दैट इज अप्रिशिएबल। पर एट द कॉस्ट ऑफ दैट अगर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर सफर करेगा तो उसमें तो कई यूनिट होल्डरों ने, मेरे को आज एक यूनिट होल्डर का फोन आया, कहते हैं हमने प्रोडक्शन ही बंद कर दी है। राइट। कहते को हम 3 घंटे का, आज डीजल की कॉस्ट देखिए कहाँ चली गई है जी। तो डीजी सेट होते हैं सिर्फ इमरजेंसी में पावर बैकअप के लिए जी। अगर आज डीजल की जो कॉस्ट, डीजल की कॉस्ट भी बड़ी ज्यादा, बहुत ज्यादा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा उससे, तो इसलिए ये है कि अगर कई यूनिट अगर एक शिफ्ट बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें उनको क्या होगा कि लेबर को उन्होंने उतनी लेबर को उनको रिटायरमेंट करनी पड़ी। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया कि आप इसको रिव्यू करिए जो है कि जम्मू प्रोविंस में आपने किया ठीक है, पर इसको अगर 200 में आज हम यूटी बैठे, मोदी साहब हमारे साथ हैं, अगर पावर की कहीं शॉर्टेज आ रही, कुछ एडिशनल बढ़ना ना, तो स्टेट को, जो स्टेट के लिए अगर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को फॉरन टाइमिंग देना पड़ता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को ये नहीं कि आप पावर कट कर दो तो उससे सारा का सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अरुण जी से जानना चाहिए, अरुण जी आप उद्योग को भी और व्यापार, उद्योग और वाणिज्य दोनों को डील कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि
1000 करोड़ों में निवेश आ रहा है, जो निवेशक आएगा उसको पावर तो चाहिए, उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, उसके बाद निवेश चाहिए था। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल विनोद जी, आपने सही कहा। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा, जैसे ललित जी ने कहा कि 3 घंटे का इंडस्ट्री को कट मीन्स के करोड़ों रुपए का जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको नुकसान। जी। पहली बात तो ये कही जाती है कि क्योंकि हमारे पे बर्डन बहुत है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, रेवेन्यू कलेक्शन कम है। हम मानते हैं इस बात को, मानने में हमें गुरेज कोई नहीं है। सीटीबीटी लगे बिना इंडस्ट्री यूनिट जो है वो नहीं लग सकता, जहाँ तो उसको क्लोज होना पड़ता है। आज उसके बाद भी अगर कोई कहे कि हमें इंडस्ट्री से रेवेन्यू कम आ रहा है, ऐसा तो माना नहीं जा सकता। राइट। जब 100% रेवेन्यू जो है, 99% रेवेन्यू जो है अगर इंडस्ट्री से आ रहा है, तो क्यों ऐसा क्या कारण बन रहा है कि 3 घंटे का कट जो है, और उसकी वजह से हम लोग जो हैं, जो लोग नुकसान में हैं उन लोगों की प्रति हमारी कोई चिंता नहीं होती। जी। पहली बात तो ये है कि हमें एक कमेटी बनानी चाहिए कि इस तरह के ये जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें परेशानी की जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये बंद किए जा रहे हैं, उसकी वजह से कितने लोग जो हैं परेशानी में आएंगे, उनका जो सारा सिस्टम जो है कोलैप्स होने वाला है, उसके बारे में चिंता कौन करेगा। राइट। मैं विनोद जी एक बात और साथ में ये कहूँगा कि आज जो है जो स्मार्ट मीटर की इन्होंने एक मुहिम शुरू कर दी है। स्मार्ट मीटर जो है, हम स्मार्ट मीटर के खिलाफ नहीं हैं। अगर आप पीछे चले जाएं तो आज तक जो बिजली डिपार्टमेंट है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मैं सच्ची बात जरूर कहने में गुरेज नहीं करता, मैं डरता नहीं। जब इन्होंने सबसे पहले एक एरिया जो है चूज किया कि यहाँ पर 100% मीटरिंग होगी, वहां 24/7 जो है पावर नहीं जाएगी, पावर दी जाएगी। हाँ। लेकिन आज पोजीशन क्या है, आज कहां हम खड़े हैं, कहां उन लोगों को पूरी लाइट जो है 24/7 तो छोड़िए, आपको कई बार ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जब आप सुबह 7 बजे, अभी आप उठे भी नहीं होते हो तो लाइट बंद होती है, और रात को 7 बजे 8 बजे लाइट जो है वो वापस आती है। जी। देखिए, मेंटेनेंस जो है वो बहुत जरूरी है। अगर कहीं रिपेयर करने की जरूरत है तो लेकिन उसके लिए भी इतना लंबे शटडाउन जो है, ये भी देखना चाहिए कि इतने लंबे शटडाउन जो है हमारी पोजीशन क्या कर रहे हैं जी। उसमें बिजनेसमैन जो है वो किस तरह से परेशान होता है। मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा, आज की डेट में जीएसटी है, हम लोग जो है, जो हमें जो भी है बिल काटना है 50,000 से ऊपर ई वे बिल काटना है। ई पे बिल, और अगर ई वे बिल नहीं कटा और पूरा दिन अगर कोई हमारा व्यापारी पुंछ से आया है, कोई डोडा से आया है, किश्तवाड़ से आया है, और उसमें से कुछ कश्मीर से भी आए होंगे जी, और अगर उनके पास ई वे बिल नहीं है, रास्ते में इनकी टीमें पैसे ही खड़ी होती हैं जीएसटी वालों की, कि किस तरह से हम लोग जो हैं, और रेवेन्यू से इनका पेट नहीं भरा। रेवेन्यू जो है आज की डेट में रेवेन्यू कलेक्शन 1,40,000 करोड़, इस बार तो 1,42,000 करोड़ रुपया है जी। और माननीय हमारे जो अरुण जेटली जी जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसमें पार्लियामेंट हाउस में बोला था कि ये जीएसटी जो है ये गुड एंड सिंपल टैक्स है जी। लेकिन गुड एंड सिंपल टैक्स जो है इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जी। कोई ये कहते हैं कि आप ई वे बिल के बिना सामान नहीं लेके जा सकते, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, बिल कट नहीं सकते, रास्ते में इनकी टीमें खड़ी होती हैं। तो दो तरह से हमारे जो बिजनेसमैन हैं, एक तो इंडस्ट्री जो है वो सफर कर रही है, वो अपनी जगह है, जो ट्रेडर्स सफर कर रहे हैं वो अपनी जगह है। और इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि एक्सपेरिमेंट जो है हमेशा जो है वो एक्सपेरिमेंट जम्मू से शुरू होते हैं। ये बात जो है इन लोगों को समझनी चाहिए। पावर सेक्टर को लेकर के जम्मू को एक प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है। पावर, चाहे पावर हो चाहे जो मर्जी हो, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग जो है वो सबसे पहले जम्मू से शुरू होता है। उनका टारगेट हमेशा जो है वो जम्मू टारगेट रहता है। और हम ये कहते हैं अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली, हमारा यूटी है, आप दोनों जगह एक ही बार में एक ही दम शुरू करिए, फिर हम देखते हैं कि आप स्मार्ट मीटर आपके कहां बनते हैं। और दूसरी बात, अगर आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, क्या हमारी पोजीशन जो है जम्मू कश्मीर यूटी की ऐसी पोजीशन बन गई है कि हमें सेंटर से हमें मदद लेने की जरूरत नहीं है, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो इतना हो जाएगा इस स्मार्ट मीटर के बाद? नहीं होगा। ये गलत फहमी में बैठे हुए हैं।
आज की डेट में जो बताया जा रहा है कि हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो 66,000 करोड़ रुपए हैं, 66,000 करोड़ है, और रेवेन्यू जो है, कलेक्शन जो है वो 34 करोड़ है। तो जो बाकी का है, अगर हम लोग देखें एक चीज, एक तो पहली बात तो जो है कि एक में वाइट पेपर आना चाहिए कि डिपार्टमेंट के कितने हैं जी, हमारे जम्मू सिटी के कितने हैं जी, हमारे कश्मीर सिटी के कितने हैं, और बाकी के प्रदेश जितने भी हैं हमारे जो यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट जो है, कहाँ कहाँ से कितना कितना रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो कम हो रहा है। अकॉर्डिंगली हमें सारे जो चीजें हैं वो करनी चाहिए। श्याम लंगरी से जानेंगे। श्याम लंगरी, आप भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और अरुण जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जम्मू को प्रयोगशाला बनाया जाता है, रिएक्शन देखा जाता है। कोई भी शक्ति, कोई भी डंडा चलाना हो तो पहले जम्मू वालों की पीठ पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कितना ह्यू एंड क्राई होता है। आपसे उम्मीद थी, आपकी सरकार आई थी तो ऐसा लगता था कि जम्मू वालों की अपनी सरकार है और पक्षपात नहीं होगा। जैसे अरुण जी बता रहे हैं, पक्षपात बदस्तूर जारी है। स्मार्ट मीटर भी, उसका भी आगाज आप जम्मू से कर रहे हैं। विनोद जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अभी और 2-4 दिन के बाद बैसाखी आने वाली है जी, तो उस अवसर पर सभी देशवासियों को और अपनी ड्यूटी की जनता को मुबारकबाद देता हूँ जी। और अपने प्रेसिडेंट श्री अरुण गुप्ता जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ललन महाजन जी को और आपको भी। ऐसे है कि ये चीज़ जो हो रही है ये पहले होती थी जी, आज नहीं है। अरुण जी अभी बता रहे हैं कि वो देखो हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, विचार है, क्योंकि हम इस चीज़ों में निकले हुए ना, कोई चीज़ें माइंड में रह जाती हैं जी, तो आदमी उन चीज़ों को दोबारा दोहराता है। सबसे पहले बात आई स्मार्ट मीटर की। जी, जैसे अरुण जी ने कहा कि हमारा जो खर्चा है वो 66,000 करोड़ है, 60 करोड़ 66 करोड़ जितना भी है, आमदन जो है 36 करोड़। तो अरुण जी अगर हम सरकार स्मार्ट मीटर नहीं लगाए फिर करे क्या? जी, आम जनता को 24/7 लाइट भी चाहिए, फिर आप कहोगे स्मार्ट मीटर भी ना लगे, क्योंकि शहर के अंदर जहाँ सराउंडिंग एरिया में जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का मिस यूज होता है, छोटे छोटे एरियो में, झुग्गी झोपड़ी में, जब ये स्मार्ट मीटर लगेंगे तब उन पे थोड़ा बहुत अंकुश लगेगा। वो अंकुश लगेगा तो इंडस्ट्री को बिजली पावर पूरी मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो लोड है वो सराउंडिंग एरियो से मशीनरी पे लोड पड़ता है। अगर उनको रेस्ट नहीं दी जाए तो मेरा मानना है कि फिर तो हफ्ता हफ्ता उनको ठीक करने में लगे तो बिजली आई नहीं। तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर कहीं आधा घंटा घंटा कट देना पड़ता है तो इसका मतलब 23 घंटे बिजली तो आ रही है इंडस्ट्री में जी। 1 घंटा बिजली नहीं है, 3 घंटे की कर्टेलमेंट। मैं कहता हूँ 3 घंटे की, 21 घंटे तो बिजली आ रही है जी। 3 घंटे अगर बिजली नहीं आई उससे हमारा, आपने ललित जी को ध्यान से सुना नहीं, 1 घंटा भी बंद हो जाए तो 3-4 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। सर हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से जी, ये जो कंटेनमेंट है ये रात को किया जाए। इनका जब फैक्ट्री की प्रोसेस स्टार्ट होती है उस समय काटना हो, रात को हो, उस समय हो जब इनका काम रुक जाता है, बंद हो जाता है, जब लेबर इनके घर चले जाती है। ये बताएं तो सही कि हमें कहां से किस समय प्रॉब्लम आ रही है। फिर दूसरा आपने कहा जम्मू के अंदर हर एक चीज टेस्ट होती है, ऐसा नहीं है। आज वो युग है, इक्वल देखा जाता है, वो जम्मू है चाहे कश्मीर है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई कश्मीर में कट नहीं है तो जम्मू में ज्यादा हो रहा है। कश्मीर वाले कहते हैं नहीं जी कश्मीर में टेस्ट करते हैं, हम जम्मू वाले कहते हैं जम्मू में टेस्ट करते हैं। ये चीजें कहने से नहीं होंगी, ये चीजें प्रैक्टिकली जो है हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे जो कमी है उनको दूर किया जाए, हमारी इंडस्ट्री को। श्याम जी, ललित जी और अरुण जी, ये सारे आप सब जागरूक शहरी हो, मुझे लगता है हम भी इसमें 2000 से मैं पावर सेक्टर को कवर कर रहा हूँ एज ए रिपोर्टर, और मैंने देखा कि बहुत किस्म के मीटर आ चुके हैं। शुरुआत में टेम्पर प्रूफ मीटर आया था एक, उसके बाद एक और मीटर आया। जो सरकारें आती रही उन्होंने अपने हिसाब से मीटर, एक प्रयोगशाला बनाया। अरुण जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही बात कहना चाहता हूँ विनोद जी, मैं श्याम जी की जानकारी के लिए ये बताना जरूर चाहूँगा कि पिछले अगर 10 साल का हम लोग एक रिकॉर्ड देखें और उसके साथ पहले हम 70 साल का रिकॉर्ड देखें, पूरा जो है आज की डेट में 70 साल का रिकॉर्ड देखें,
जम्मू कश्मीर जो है वो ऐसी स्टेट रही है जी, यहाँ पर डिस्टर्बेंस भी रही है, यहाँ पर जो पॉलिटिक्स चलती थी वो एक कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स थी जी, जिसकी वजह से जम्मू जो है उसको हमेशा पिसता रहा है। परेशान किया गया, जी। चाहे वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो चाहे कोई और हो। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, हर डिपार्टमेंट ने कहीं भी रेवेन्यू कलेक्शन की कोई बात की तो शुरुआत हुई वो जम्मू से। कश्मीर में कोई किसी तरह की शुरुआत जो है, मैं कश्मीर के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा सिस्टम है। शाम जी एक मिनट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आपको शायद जानकारी नहीं है, आपको शायद जानकारी नहीं है कि जब मीटर जो है 7 साल से पहले जो चीजें होती थी कुछ नहीं, उसके आज भी वही हो रहा है, उसके बाद कभी आज भी वही हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट मीटर जो है आपके नजर में ये होना चाहिए कि स्मार्ट मीटर कहाँ लग रहे हैं। आप बताइए पहले, जम्मू में लग रहे हैं या कश्मीर में लग रहे हैं? आप पहले बताइए, आपको पता ही नहीं है? सिर्फ जम्मू में लग रहे हैं, कश्मीर में भी लगेंगे ना? लगेंगे की बात करिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट जो है हम क्यों एक ही जगह से शुरू करते हैं, क्यों हम एक्सपेरिमेंट जो है साइमल्टेनियसली हम दोनों जगह क्यों नहीं हम शुरू करते? मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पिछले 10 साल में इतने एक्सपेरिमेंट हो गए। जब इन्होंने, अब बिल्कुल विनोद जी ने ठीक कहा, पहले मीटर एक लगे, टेम्पर चेंज किया गया, टेम्पर प्रूफ, फिर टेम्पर प्रूफ जो है मीटर लग गए, फिर उसको चेंज किया गया, फिर आज की डेट में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और वो भी पोल पे आज मीटर लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके घरों में नहीं लग सकते, पोल में लगेंगे कि यहाँ पर आपकी चोरी होती है। और पोल पे भी लगा करके देख ले, 3 जो है पिछले 10 साल में 3 बार उन्होंने चेंज कर दिया। और ऐसी कंपनी को यहाँ पर लाया, उन्होंने ट्रांसफार्मर, एक समय ऐसा आया कि उन्होंने ट्रांसफार्मर इरकान को दे दिए कि हर 3 घर के अंदर एक जो ट्रांसफार्मर लगेगा और अपने आप पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। तो वो भी फेल हो गया जी। एक्सपेरिमेंट जम्मू से हैं जी, ये चीजें सारी जम्मू में हुई और एक्सपेरिमेंट जितने भी फेल हुए जम्मू से हुए। मैं जम्मू और कश्मीर की बात करता ही नहीं, मैं जम्मू और कश्मीर यूटी का मैं एक बाशिंदा हूँ। मैं अरुण जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अरुण जी, अगर आपको पता था, मेरे को नहीं पता था, आपकी नॉलेज में ये था, फिर चैम्बर का क्या काम रहा? चैम्बर ने ये सवाल पुटअप करना था भाई, जम्मू में क्यों इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आपने रुकवाना था ये काम, क्यों लगे स्मार्ट मीटर फिरा? अगर पता था अदरवाइज रुकवाना था आपने। हम डिबेट में बैठे हैं, डिबेट में हमें जो रियलिटी है उसको खड़ा करना है। ऑर्गेनाइजेशन की बात हेल्दी होनी चाहिए और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जो अपना काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे बताने की जरूरत है कि मैं अपने चैम्बर में बैठ करके क्या कर रहा हूँ। मैं हर चीज को पुटअप कर रहा हूँ, मैं हर चीज को पुटअप कर रहा हूँ, मैं ये भी पुटअप कर रहा हूँ, मैं ये भी चीज पुटअप कर रहा हूँ। ललित जी जानना चाहिए, ललित जी, जब ये मीटिंग्स होती हैं आपकी मीटिंग होती है, ऑफिसर्स मीटिंग लेते हैं, उस वक्त वो कहते हैं कि डेडिकेटेड पावर सप्लाई दी जाएगी, और आज आप कह रहे हैं कि इनिशियली अभी स्टार्ट हुआ है, हम मानते हैं कि इस बार समर जल्दी आ गया है, लेकिन जब वो कहते हैं कि 24/7 डेडिकेटेड सप्लाई दी जाएगी, तो अब क्या मतलब रहता है? सर ऐसा है, मैं बताऊँ आपको कि 2017 में हमारे जो उस टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ऑर्डर किया था, डायरेक्शन दी थी कि इंडस्ट्री को 24 आवर पावर सप्लाई दी जाएगी। वो लेटर हमारे पास आज भी है जी। उसके बाद आज 17 से हमारे पास 5 साल आ गए। क्या 5 साल में टेम्परेचर नहीं बढ़ा? 5 साल में शॉर्टेज नहीं आई? ये तो अब मेरे को लगता है कि अपना, अगर आप रेवेन्यू, जैसे अरुण जी ने बिल्कुल सही बात की, अगर आपको किसी इंडस्ट्रियल एरिया से रेवेन्यू आ रहा है 5-6-7%, तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज 1200 करोड़ की पावर परचेज कर रहे हैं, 150 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, हमारे को 300, आप 3 घंटे कट लगाएंगे, हमारा 24 घंटे में 7-8% के करीब हो गया जी, मिनिमम हो गया। अगर 24 घंटे ज्यादा हो गया, आप बताओ कि उसमें लॉस किसका है? डिपार्टमेंट का भी लॉस है जी। उनको पावर, उतने पावर की पेमेंट नहीं हम तक करेंगे, तो इधर से हमारी जो है, हमारे को डीजल सेट का, हमारे को तो डिपार्टमेंट ने हमारे से मिनिमम चार्ज लेने हैं जी। उन्होंने चाहे पावर 24 घंटे दें या 20 घंटे दें या 17 घंटे दें, उन्होंने हमारे से मिनिमम चार्ज ले लेने हैं, मिनिमम डिमांड चार्जेस। तो इसमें लॉस है। सबसे पहले ये देखना चाहिए, आप एरिया वाइज पावर दो ना, जहाँ पे आपका रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसकी है जी।
अकाउंटेबिलिटी तो किसकी, डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी है ना। पर जहाँ पे आपको पता है कि ये डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल फीडर हैं, और मैं श्याम जी की बात करता हूँ, ये कहते जी रात को लेबर चल जाती। श्याम जी आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, हमारे बड़ी ब्रह्मपुरा में जो हमारे 90% के करीब ऐसे यूनिट है जो 24 घंटे चलते हैं। 24 घंटे में तभी उनकी वायबिलिटी निकलती है। आज हम लोगों को जो इंडस्ट्रियल पैकेज के ऊपर कह रहे हैं हमें आपके डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल फीडर होंगे, 24 घंटे पावर मिलेगी, तो आज की डेट में अभी इस छोटी सी वजह से अगर 100-200 करोड़ रुपए का आपको एडिशनल बर्डन पड़ रहा है, तो क्या एट दैट कॉस्ट हम इंडस्ट्री को सफर करने देंगे? जी। अब मेरी पीछे उनसे बात हुई थी, पीछे इनके एक ऑफिसर, वो कहते हैं जी हमने जम्मू सिटी में ना, ललित जी अगर यही डिस्कशन जो इन्वेस्टर है वो सुन रहे होंगे तो वो तो बैकड्रॉप कर लेंगे ना। जम्मू सिटी में देखिए एक ऑफिसर से भी बात कहता है जी जम्मू सिटी में ना हमने कटल लगाया जी, पर बाहर हमने कटल सारे रूरल में लगा दिए हैं, तो ये कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शाम जी आपको मान लेना चाहिए कि प्रयोग जम्मू में ना किया जाए, साइमल्टेनियसली आप इस रूलिंग पार्टी के नेता हैं, साइमल्टेनियसली होना चाहिए, कश्मीर में भी हो जम्मू में भी हो। ये शिकायत रही है जम्मू वालों की। नहीं, हम ऐसे है कि हम अपने हेडक्वार्टर में ये पूरी बात रखेंगे। एक तो जैसे इन्होंने कहा कि 3 घंटे का कट है, देखो ऐसे है कि कोई भी गाड़ी विनोद जी चलती है ना, उसको 12 घंटे के बाद ब्रेक देना पड़ती है या 24 घंटे के बाद ब्रेक देना पड़ती है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूटी चलती रहती है, कहीं ऐसी ब्रेक आए कि जो हफ्ते भर में ठीक ना हो जी, तो वो भी बात नहीं बनती है। क्योंकि हमने पूरी जनता को, पूरे शहर को लाइट देनी है। कहीं रिपेयर हो रही है, जब रिपेयर हो रही है उसके लिए तो ऑटोमेटिकली कट लगेगा जी। अगर एक जगह पर रिपेयर हो रही है, हो सकता है वो पूरा एरिया जो है वो उसमें आता हो, तो पूरे एरिया में ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से जो, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज है कि ये जितनी गर्मी बढ़ती है उतना लोड इसके ऊपर ज्यादा पड़ता है जी। हर घर में एसी चलता है, हर घर में पंखा चलता है, हर इसकी खपत जो ज्यादा होती है, तो जब खपत ज्यादा होती है तो हर मशीनरी का लोड भी ज्यादा पड़ता है। तो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हाँ ये बात हम जरूर रखेंगे सेंटर में कि इस प्रोजेक्ट को मजबूत किया जाए। कम से कम इंडस्ट्री को तो जो लाइट है वो पूरे टाइम दी जाए, 24 घंटे दी जाए। बाकी जो शहर का है, जैसे अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार को, अपने हाई लेवल की लीडरशिप को, भाई इसमें जो रेट है बिजली का वो कम करो। मगर आज अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे ना तो इंडस्ट्री को 24 घंटे बिजली मिलेगी कैसे जी। आप देखिए कि अरुण जी भी ये जानते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में कितने ऐसे कनेक्शन है कि जो इतना बिजली पूरे शहर नहीं चलाता होगा जितने वो लोग चलाते हैं। हीटर उन्होंने रखे हुए हैं, पक्के उन्होंने लगाए हुए हैं, टीवी उन्होंने लगाए हुए हैं। तो बिजली है ना, अगर आपको 1 किलो एक चीज मिलती है तो 1.5 किलो कैसे खर्च कर सकते हो आप जी। अरुण जी से कि आज से 5 साल पहले जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया, बोले 1000-2000 करोड़ रुपए बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए गए। उसके बाद अरुण जी को 3 घरों के बाद ट्रांसफर लगे, वहां से पावर घरों को दी गई। आज भी अगर आप सर्वे करा लें तो ये झुग्गी झोपड़ी की बात की, आज भी इलीगल कलेक्शन जो झुग्गी झोपड़ी में चल रहे हैं वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखा जाए, एट दैट कॉस्ट अगर हमारा इंडस्ट्री और ट्रेड को हम टाइट करेंगे उस पे एक अंकुश लगेगा। जैसे अरुण जी ने कहा कि हर घर के बाहर आज ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो किस लिए लगा कि एक मोहल्ले में ट्रांसफार्मर उड़ जाता था एक, वो चीज तो उससे पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो जाता था। तो घर घर में अगर ये फैसिलिटी दी गई है तो ये पब्लिक को सहूलत दी गई है, क्योंकि ये जनता को सहूलत नहीं दे। अरुण जी हम जम्मू बनाम कश्मीर में नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये बात है कि जब वैल्यू एडेड टैक्स की बात आई थी तब भी डंडा कश्मीर जम्मू में चला था। मैं विनोद जी एक जरूर बात कहना चाहूँगा जी। शायद एक ऐसी चर्चा जो है जो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, हम उस साइड पे चले गए जी। मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर यूटी का शहरी हूँ जी, सबसे पहले जी। चैम्बर में रहते हुए मैं हर उस इशू को लेने की कोशिश करता हूँ जहाँ मुझे लगे कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉमन मैन जो है वो कहीं भी सफ़र कर रहा है जी। मैं उस हद तक भी जाता हूँ जहाँ तक कभी आज तक कोई व्यक्ति नहीं गया। लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहूँगा, एक्सपेरिमेंट की बात मैंने कही, उसका एक कारण है, क्योंकि जो मेरी नॉलेज है, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को भुगता है, मैंने इन चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है।
मैं कहता हूँ इरकान को अगर एक ट्रांसफार्मर का एक काम दिया गया कि हर 3 घरों के बाद एक, तो उसका फेल होने का कारण कौन हुआ? डिपार्टमेंट। जी। आज तक डिपार्टमेंट पे किसी की उंगल नहीं गई। डिपार्टमेंट को किसी ने नहीं कहा कि अब डिपार्टमेंट गलत है, जी। पब्लिक गलत है। इसी बात की चर्चा जो है हमेशा पॉलिटिशियंस भी करते रहे, ब्यूरोक्रेट्स भी करते रहे और कॉमन मैन भी करता रहा। मैं जहां तक समझता हूं आज की डेट में अगर सबसे बड़ा हमारा फ्लॉ है, अगर मैं ये कहूँगा कि केबल, अगर आज भी आप देख लीजिए, मैंने बार बार एक रिक्वेस्ट की है कि अगर हम लोग केबल जो है उसको प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आज जो पोजीशन हमारी बनी हुई है, अगर आप कहें कि झुग्गी झोंपड़ी वाले यहाँ से केबल डाल करके कर लेंगे तो फिर उस केबल का फायदा क्या हुआ? जी। वो केबल है कहाँ फिर? जी। वो केबल थोड़ा है, फिर तो वो चोरी का एक साधन बना। जी। तो मैं समझता हूँ उसमें प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, अभी पूरी सभी जगह केबल नहीं बिछी है, कई जगह साहब जी, बिछी मैं है। जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं आपको काटा, जब आप, मैं बोल रहा हूँ आप अपना जवाब दीजिए। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं देखिए, शायद आज आप बीजेपी के हैं, मैंने मारे खाई हुई हैं, पीठ पे मैंने सोटियां खाई हुई हैं, डांगे खाई हुई हैं, आपको क्या पता है? जी। आप उसके ऑफिस बेरर हैं, ऑफिस बेरर हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बीजेपी की, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मोदी जी की रिस्पेक्ट करता हूँ कि आज की डेट में मैंने पहले ही कहा मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन जो चीजें आज स्टेट की है, मुझे लगता है यहाँ स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल जो है वो उसको हमें भूल करके हमें ये चीज जरूर देखनी चाहिए जी कि क्या हम ठीक कर सकते हैं जी। और अगर हम लोग ये है कि भाई मैं बीजेपी को हूं तो मैं बीजेपी को कोई दोष दे रहा हूं, ना मैं कांग्रेस को दोष देने वाला हूं, मैं किसी को नहीं देने वाला। मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें करेक्ट करने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है, उसको करिए। ये जो बर्डन जो जनता पे डालने की कोशिश की जा रही है, स्मार्ट मीटर की मैं बात करूं, मेरी बात सुनिए। स्मार्ट मीटर मान लो कि हाँ जी स्मार्ट मीटर हो गया, फ्राइडे को सभी लाइटें बंद हो गई, फ्राइडे को बैंक बंद हो गए, अब बैंक से अब जो है वो कलेक्शन हो नहीं सकती, सैटरडे बंद है, संडे बंद है, 4-4 दिन बैंक बंद रहते हैं, तो उस समय 4 दिन जो है पूरा जम्मू शहर जो है वो अंधेरे में पड़ा रहेगा जी। क्या इस तरह की हमारी 4-4 दिन लाइटें बंद रहती है और आपकी भी एक जिम्मेवारी, हमारी पॉलिसी जो है वो ये होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए। ये बात आपको भी करनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ देखो ना, एक आप पार्टी के ऊपर लोड डालते हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं किसी पे लोड करने की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट जो है जिस तरह से आज कुछ एरियाज है जहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि 100% मीटरिंग करवाओ, तो हम लोग जो है 24/7 देंगे। आज गांधीनगर का एरिया ले लीजिए, त्रिकुटा नगर का एरिया ले लीजिए, शन्नी का एरिया ले लीजिए, कितने % है जहां पर इन्होंने मीटर नहीं लगवाए हुए? हार्डली 2 या 3% होंगे जिन्होंने मीटर नहीं लगवाए हुए जी। तो उसमें क्या है? अब मैं तो कहता हूं कि हर घर में मीटर होना चाहिए। और आप कहते हैं खंबे पे हो तो खंबे पे लगवाओ ना, हमें क्या दिक्कत है? हम कहते हैं कि चोरी रुकनी चाहिए, किसी भी तरह रुके, हम उसकी फेवर में हैं, लेकिन बर्डन जो डाला जा रहा है उसके हम फोरम में इश्यूज को रखना चाहिए। क्यों? आप व्यापारी हैं, तो आप इसको देखो ऐसे है कि मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं इंडस्ट्रीज की पीड़ा जानता हूँ, शहरवासी की पीड़ा जानता हूँ, मैंने भी चैम्बर में टाइम दिया हुआ है, मेरे को पता है किसी की तकलीफ जो है व्यापारी की क्या होती है। मगर विनोद जी, ये 1 किलो को ये नहीं है कि 1 किलो बिहार से राजमा लाने तो घर में रख देने हैं, पूरे सिस्टम को चलाना है, पूरे शहर को चलाना है। अगर एक चीज 24 आवर इंसान भी नहीं चल सकता, अगर बिजली 24 आवर चलेगी तो कहीं फॉल्ट आएगा तो वह कैसे होगा? शादी समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में ललित जी आपको समय का मिला, समय का अभाव। रारून जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेल दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।